नमस्कार दोस्तों। ये बिहार में टीचर जो TRE 3 है उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करवा रहे हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करवाएंगे। इससे पहले हमने 1 से लेके 3 तक प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले का वीडियो ज़रूर देख लें। चलिए 1 से लेकर 30 तक लैंग्वेज का पेपर है। हम टेलीग्राम ग्रुप में आपको पूरा PDF एक्सप्लेनेशन के साथ उपलब्ध करवा देंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो चलते हैं डायरेक्ट सामान्य अध्ययन पे। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां जो थी वो चौड़ी और सीधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। ते हुआ था सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो ये किससे संबंधित है? बिहार के किसान आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की किस भाषा में रचना की गई थी। तो ये क्या गया था? पाली भाषा में। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। और त्रिपिटक क्या क्या है? एक तो है सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा जो थे वो अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का ज्ञात नहीं हुआ था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अज्ञात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योग में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व रहा है। तो किसका रहा है? सबसे ज्यादा अनाज आधारित उद्योग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ हुआ है। तो मुद्रास्फीति में सबसे अधिक लाभदायक जो होता है वो किनको होता है? ऋणी को होता है, यानी लेनदार को, और देने वाले को हमेशा नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रेजिमेंट यानी संरक्षक कौन थे। तो कौन थे? बैरम खान। जब अकबर की उम्र 13 वर्ष था उस टाइम बैरम खान को खाने खान की उपाधि मिली थी। और बैरम खान जो थे वो अकबर को हमेशा अपने पुत्र की तरह उसको संरक्षित में यानी रक्षा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप को किस युद्ध में मुगल सेना से पराजित होना पड़ा। तो कौन सा युद्ध से? हल्दी घाटी के युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। और करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 निम्नलिखित में से किस पद की नियुक्ति से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 90 में क्या है? लोकसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों की नियुक्ति के बारे में उल्लेख है। और आर्टिकल 173 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की नियुक्ति के बारे में उल्लेख है। और आर्टिकल 94 में जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को त्यागपत्र या पद से हटाने के बारे में उल्लेख है। उसी तरह आर्टिकल 179 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने या त्यागपत्र से संबंधित उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रमिक क्रम में लिखें। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह हुआ है 1857 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत पहुंचा था 17 मई 1498 ईस्वी में। और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इन दोनों में तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू। अच्छा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम हुआ था 1930 ईस्वी में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले बेक जेल भेज दिया गया था? तो मांडले जेल जो भेजा गया था 1907 ईस्वी में, और ये मांडले जेल कहाँ पे है? तो ये है बर्मा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ के महान रंजीत सिंह को सम्मानित किया था? तो ये क्या था? विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1937 ईस्वी में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ पे किया गया था? ये 1937 ईस्वी में वर्धा में किया गया था। कहाँ पे? वर्धा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से कोई नहीं, आंसर है वर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था? तो इनमें से कोई नहीं। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव हुआ था वो सितंबर 1920 ईस्वी में, कौन सा अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में। लेकिन पूरी तरह से इस आंदोलन को लागू किया गया था दिसंबर का जो फिर अधिवेशन हुआ था 1920 ईस्वी में नागपुर में, वहां पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितना था? तो 7.1 था, लेकिन अभी कितना है? तो 7.84% है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा व्यापार संगठन भारत का सबसे पुराना है? तो भारत का सबसे पुराना कौन सा है? तो अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू फूड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो ब्लू फूड प्राप्त किए जाते हैं, किससे प्राप्त किया जाता है? उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी जलीय पौधे से भी प्राप्त किए जाते हैं, जलीय शैवाल से भी प्राप्त किए जाते हैं और जलीय पशुओं से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थल मंडल शब्द किससे संबंधित है? स्थल मंडल जो शब्द है वो है पृथ्वी के पटल यानी भूपृष्ठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? तो सूर्यास्त होते समय सूर्योदय हो जाता है, सूर्यास्त होते ही सूर्योदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? तो देता है रूस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि सिराको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। तो सहारा से भूमध्य सागर की ओर जाती है। सिराको तूफान जो है वो सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान का अंतर सर्वाधिक होता है। तो किसका होता है? मरुस्थल का। दिन में उसका टेम्परेचर बहुत ही अधिक होता है, लेकिन रात होते होते उसका टेम्परेचर तुरंत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। तो सबसे अधिक देश किसमें है? अफ्रीका में। कितने देश हैं? तो 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसके कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। तो कहाँ पे है ये? मिजोरम में। यहाँ पे मिजोरम में लगभग 95% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो किस राज्य में स्थित है। तो यह है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालिताना मंदिर स्थित है। तो ये कहाँ पे है? ये है गुजरात में। तो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं। कहाँ पे है? तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिनियम में से किसके तहत शेयर बाजारों में विनियमित किया जाता है। शेयर बाजारों को विनियमित किन संस्था के द्वारा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या है? इनमें से एक से अधिक, यानी सेबी अधिनियम के द्वारा भी की जाती है, SCRA के द्वारा और कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये किस राज्य में स्थित है। तो माजुली कहाँ पे स्थित है? ये है असम में। और असम में ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशों के निम्नलिखित समूह में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं है। तो अरुणाचल प्रदेश के साथ भूटान, चीन और म्यांमार 3 देश मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर क्रीक कहाँ पे स्थित है। तो सर क्रीक जो है वो कहाँ पे है? गुजरात के साथ लगे भारत पाक की सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जेलें हैं किंतु वो किसी भी संघ शासित क्षेत्र के साथ सीमा नहीं बनाती है। तो राज्य कौन सा है? वो है पेंडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो किन देश के साथ लगती है? तो इसका सही क्वेश्चन है, आंसर है इनमें से कोई नहीं। सबसे ज़्यादा जो लगता है वो बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कितना लगता है? तो 4096। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? तो चीन है। चीन के साथ कितना लगता है? तो 3488। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ 3323। कितना है? 3323। उसके बाद फिर नेपाल के साथ है 1751। सबसे कम जो लगता है वो अफगानिस्तान के साथ लगता है। अफगानिस्तान के साथ केवल 106। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औसत स्थिर लागत चक्र डैश होती है। औसत स्थिर लागत चक्र जो होती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? यू आकार वाली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय भागा कुल देशों की कुल आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत तैयार की गई है। तो कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो इनमें से कोई नहीं। 243 जी के तहत किया गया है। किसके तहत? 243 जी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया। तो नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाटे के बजट को कम करने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठा सकती है। तो कौन सा कदम उठा सकती है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक। यानी नई कल्याणकारी योजना शुरू करना और सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश से बनी थी। तो ये बनी थी श्रीलंका के एस भंडारनायके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक देश अब भी राजा के द्वारा शासित होती है। तो कौन सा देश है? इनमें से कोई नहीं। कौन सा देश है? तो सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है अभी भी राजा के द्वारा शासित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीटीबीटी व्यक्त करता है। तो क्या? शास्त्र नियंत्रक उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किसने किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। किनके द्वारा किया गया था? तो रूसों के द्वारा। रूसों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षा के रूप में काम करता है। तो ये करता है संघ और राज्य सरकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकल स्थानांतरण मत प्रणाली के प्रत्येक मतदाता सदस्य अपनी प्राथमिकता बताती है। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। एकल स्थानांतरण मत प्रक्रिया जो है सभी उम्मीदवारों को एक वरीयता क्रम में मत देने होते हैं। और भारत में इस प्रकार की चुनाव प्रक्रिया किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, इन सभी चुनाव में इस प्रकार के प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानून को लागू करने का कार्य किनका है। तो कानून को लागू करने का काम वो है कार्यपालिका और कानून को बनाने का काम है किनका? तो विधायिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वोच्च कौन होता है। तो सिविल अधिकारी में सर्वोच्च जो होता है वो कैबिनेट सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारिक संगठन किस सूची का विषय है। तो यह इनमें से कोई नहीं। तो किस सूची का विषय है ये? केंद्र और राज्य दोनों का विषय है, यानी समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि पर कर किस सूची का विषय है। तो यह है राज्य सूची का विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज संयोजित यानी फ्यूज को जोड़ा जाता है। तो विद्युत परिपथ में किस प्रकार
तो विद्युत परिपथ में फ्यूज का जीवित तार के साथ श्रृंखलाबद्ध संयोजन होता है, यानी इनमें से कोई नहीं। समांतर क्रम में नहीं होगा, वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात में नहीं गुजर सकता। तो ध्वनि तरंग जो है वो निर्वात में नहीं गुजर सकती है। ध्वनि तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो निर्वात में गुजर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक बार चुंबक यानी मैग्नेट को दो समान भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग की ध्रुव क्षमता क्या होगी। तो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगी, जब भी एक बार चुंबक के दो समान भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग का स्वतंत्र चुंबक की भांति व्यवहार करता है, यानी दोनों ही चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेड स्टोरेज बैटरी निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का यानी H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्मियों में अत्यधिक पसीने से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक घमौरी नाशक पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वह है बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल का सूत्र क्या है, H2BO3। इसका प्रयोग गर्मी के दिनों में जो घमौरी से बचने के लिए पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा खाद्य पदार्थों को सड़ने या खराब होने से बचने के लिए खाद्य परीक्षक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो सोडियम बेंजोएट का। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे सूक्ष्मजीवी जो बीमारी पैदा करता है तो उसे कहा जाता है रोगाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रामक रोग SARMRS का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 कि रेबीज क्या है। रेबीज क्या है, तो यह है विषाणु जनित रोग। रेबीज जो है विषाणु रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप की वह प्रजाति जो कम पानी में जीवित रह सकती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है मरोदविद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है। वंदे मातरम जो है वो आनंद मठ से संबंधित है। और आनंद मठ किनके द्वारा लिखा गया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था वो ढाका में। कब किया गया था, तो 1906 ईस्वी में नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी। तो जन्म हुआ था 1891 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था।
तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1850 ईस्वी में, यानी 28 दिसंबर 1850 ईस्वी में मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो किसके द्वारा? लॉर्ड वेंटिक के द्वारा। कब किया गया था? तो 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? तो इसने बताया था आत्म नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी में स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, तो क्या था? कमल और रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो किनको नहीं हुआ था? भुट्टकेश्वर दत्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 में क्या है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो किसे? पश्चिमी घाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता को बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इनमें से कोई नहीं। यानी पारिस्थितिक तंत्र की आयु, मध्य व्यवधान और पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता इत्यादि जो कारक है वो पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी होता है। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इनमें से कोई नहीं, यानी वैश्विक ऊष्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ये एक बंद तंत्र है, यही सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो कौन सा है? वो धान का खेत। नेक्स्ट है कि खाद्य श्रृंखला में मानव है। खाद्य श्रृंखला में इसका सही आंसर क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है। क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता भी है और द्वितीयक उपभोक्ता, क्योंकि वो सर्वहारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो जैव विविधता के ह्रास के मुख्य कारण क्या है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। यानी जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख कारण प्राकृतिक आवास के ह्रास है। क्या है? प्राकृतिक आवास का ह्रास या प्राकृतिक संसाधनों की अत्यधिक दोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जीवों के संरक्षण प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई है। ये हुआ है 2008 ईस्वी में। 2008 ईस्वी में कब? तो जून का महीना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है? एक तो है जलवाष्प, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा मीथेन, चौथा नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। तो उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता को अधिकतम संकट है। तो जैव विविधता को अधिकतम संकट किस चीज से है? तो वो है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पति का विनाश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक है? तो जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण कौन से हैं? पहला कथन क्या है? तो पहला कथन है कि जीवाश्मिक ईंधन का अधिक प्रचलन, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है तेल चलित शौचालित की संख्या के विस्फोटक, ये भी सही है। और तीसरा है सौर धधक में वृद्धि, ये तीसरा कथन गलत है। चौथा है अत्यधिक उन्मूलन, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कोई कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। पारा से मिनी माता की बीमारी होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा कैडमियम, कैडमियम से इटाई बीमारी होती है, ये भी सही है। और नाइट्रेट आयन जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ये भी सही है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता माना जाता है? तो कार्बन का कितना है? 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया है? तो ये कब किया गया था? 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो वाक्य दिया गया, एक कथन है, कारण है। कथन क्या है? कि भारत में जलवायु परिवर्तन व सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। कारण है कि मौसम के चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर पड़ रहा है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका सही है ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो कौन सा है? वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हैली नेशनल पार्क के नाम से हुआ था। इसके बाद आपका मैथ और रीजनिंग का है, हम टेलीग्राम में आपको पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।